नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोगों को 20 के आगे के प्रश्नों को देखना है। यानी हम लोग देख रहे हैं लोग क्लास 10th का बराबर चैप्टर, ठीक है ना, मैथ का, वो भी क्या, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट पीछे बता भी चुके हैं, 2 क्लास हम लोगों को बीत भी गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखना है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कह रहा है ना, पढ़िए। 2 वृत्त की परिधि कितना दे दिया है, 2:3 दे दिया है। ठीक है, परिधि, वृत्त चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग ना, तो इसका क्या दे दिया है, तो परिधि दे दिया है। परिधि का अनुपात दे दिया है कितना, 21 नंबर प्रश्न है। दो वृत्त के परिधि का अनुपात दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे दिया है दोस्त, तो देखिए यहाँ पर 2:3 दे दिया, 2:3 दे दिया। ठीक है, अब आप लोगों को हम क्या बताए थे कि त्रिज्या का अनुपात दे या परिधि का अनुपात दे, परिधि। ठीक है, ये दोनों का अनुपात एक ही होता है। जैसे त्रिज्या परिधि दे दी है 2:3, तो परिधि कहिए या त्रिज्या कहिए, इसका भी अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। लेकिन हम लोगों को अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देगा ना, क्षेत्रफल का, तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या और परिधि किस में रहता है, तो सेंटीमीटर रहता है। ठीक है ना, और क्षेत्रफल जिसे निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आने लगता है हमारा। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा था प्रश्न में, पूछ रहा था ना कि इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमको क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछा, ये वाला नहीं पूछा है, परिधि दे के हम लोगों को त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कितना आदमी क्या करेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आंसर कर दिए होंगे, लेकिन ऐसा गलती कभी नहीं करना है। त्रिज्या और परिधि का अनुपात सेम होता है। क्या होता है जी, तो सेम होता है। हमको परिधि का अनुपात दे दिया है और पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 2:3 ही होगा। ठीक है, कॉल को हमारा क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो अब 2 का स्क्वायर 4 करते और 3 का स्क्वायर 9 करते, लेकिन क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, हम लोग त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या और परिधि क्या होता है, समान होता है, यानी इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, 22 नंबर छोड़िए, डाटा हम लोगों को इसमें गलत डाटा दे दिया है, तो इसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो 22 को छोड़ दीजिए आप लोग। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, 22 को हम लोग छोड़ देते हैं, 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। 23 नंबर प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है दोस्त, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घड़ी के मिनट की सुई, ठीक है, ये घड़ी हो गया। घड़ी में क्या हो जाता है ना, 12 होता है, 6 होता है, 3 हो जाता है, 9 होता है। ठीक है, हम लोग मान के चलिए यहाँ पर ऐसे कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये मिनट वाला सुई हो गया, ये घंटा वाला सुई हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम लोग थोड़ा बड़ा बना देते हैं लोग इस तरह करके, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सुई। ये घंटा वाला सुई हो गया, ये मिनट वाला सुई हो गया, ये सेकेंड वाला सुई हो गया। समझ में आ गया। तो इन सभी से हमको मतलब नहीं है। क्या कर रहा है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाता है जी, तो 6 डिग्री के कोण बनाता है। ठीक है, क्लियर है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 10 मिनट के बात कर रहा है, मिनट, 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। एगो समोसा का दाम 6 रुपया है, तो 10 गो समोसा का दाम कितना हो जाएगा, तो 60 रुपया हो जाएगा। यानी 10 मिनट में कितना डिग्री के कोण बना लेगा आपको, तो 60 डिग्री के कोण बना लेगा। ठीक है, 60 डिग्री का जैसे कोण बनाएगा, तो ये किसका मान हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा। यानी थीटा का मान कितना, तो 60 डिग्री। समझ में आ गया। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई दे दिया है ऐसे। तो एक वृत्त हो गया, वृत्त में ये केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ से अगर ये कर देता है तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मिनट की सुई की लंबाई का हो या त्रिज्या का हो, कितना दे दिया है, तो 21 सेंटीमीटर दे दिया है। यानी यूँ कहिए तो R बराबर कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर दे दिया है। अब कह रहा है ना, अगर कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री के जी, तो 60 डिग्री के, 10 मिनट में 60 डिग्री कोण बना रहा है। आपको इस तरह करके मान लीजिए, एक वृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल यानी ये इसका मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ना, क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का एक हिस्सा काट लिया जाता है तो क्या हो जाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। आइए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किस फार्मूला का अप्लाई करते हैं, थीटा बटा
360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, इसी का उपयोग करते हैं। चलिए थीटा का जगह पर कितना आ गया तो 60 डिग्री आ गया बट्टा 360 डिग्री, पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर मतलब क्या, यही ना पूछ रहा था जी हम लोगों को, रचित क्षेत्रफल पूछ रहा। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे दिया तो 21 गुने 21। चलिए काट दीजिए, 6 के 36, 1 0 से 1 0, 6 के 36 कट गया, 6 यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 7 3 के 21, ये कट जाएगा 3 से 6 कट जाएगा 2 मर्द में, 2 से ये कट जाएगा 11 मर्द में। हम लोग बच क्या गया 11 और 21 बचा, 11 गुने 21 गुना कर दीजिए। ठीक है, 11 कम 11 के एक हाथ में 1, 11 दूना 22, कितना हो जाएगा 23, यानी कितना क्षेत्रफल रचेगा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आ गया है आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 23 के C4 कटप्पा। चलिए इतना लंबा ना करके हम लोग इसको और थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं हम लोग। देखिए कैसे, नॉर्मली हम लोग अगर कोण का मान कहे तो 1 डिग्री में हम लोग जानते हैं लोग 1 मिनट में कितना डिग्री तो 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 मिनट में हमारा 60 डिग्री का कोण बनाएगा, यही हमारा थीटा का मान हो जाएगा। आर के मान कितना दे दिया था तो 21 दे दिया था, ठीक है ना, यानी मिनट वाली सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर दे दिया। तो हमको क्या फार्मूला लगाना था, थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही लगा के हम लोगों को आंसर ला देना था, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण P डिग्री निम्नलिखित में से है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है, ये फार्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभी यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है जी तो P डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर कितना हो गया तो P हो गया, बट्टा कितना तो 360 डिग्री, और पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में पता ना दिया है कि नहीं दिया है P बटा 180, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऑप्शन डी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ऑप्शन डी क्या कह रहा है ना, हम लोग दिया है P बटा 720, P डिग्री बटा 720 दे दिया है, और 2 पाई आर स्क्वायर दे दिया। ठीक है, ये और ये सेम है। आपको ये कैसे, तो ये 2 से अगर इसको काटते हैं तो 36 दूना कितना हो जाता है 72 होता है, 1 0 है तो 1 0। देख लीजिए P है तो P, और नीचे कितना 360 डिग्री, और पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, P बटा 360 पाई आर स्क्वायर, P बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D4 देवसेना। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। कितना बार ये प्रश्न को बताया है, कितना बार आप लोग बोल रहे हैं कि याद कर लीजिए, आप कर नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर बहुत लंबा जाएगा भाई। हम क्या बोले हैं ना कि आर का मान अगर 7 सेंटीमीटर देगा, ठीक है, तो इसका हम लोग परिधि और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, हम आप लोग बता दिए थे। जब वृत्त की त्रिज्या कितना दे 7 सेंटीमीटर दे तो इसका परिधि कितना हो जाता है 44 सेंटीमीटर हो जाता है, और क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। सेंटीमीटर को मारिए गोली, छोड़िए इसको। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर नॉर्मली अगर आर का मान कितना दे 7 दे तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, वृत्त का बात बोल रहे हैं, वृत्त कितना हो जाता है 44 हो जाता है, और क्षेत्रफल 154 हो जाता है। जब आर का मान कितना का है 14 का है, ठीक है, तो इसका दुगुना वृत्त परिधि के दुगुना यानी 88 हो जाएगा, और इसका 4 गुना 616 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आर के मान कितना, त्रिज्या अगर 14 दे तो उसका परिधि कितना 88, और क्षेत्रफल कितना दे देगा, कितना हो जाएगा 616। इससे क्या फ़ायदा होता है आप लोग बार बार बताते हैं, कहेगा एक वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है ना, कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह दे इसका परिधि बताओ, परिधि का मान बता दो कि क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग से पढ़ता है। बताइए 616 रखेंगे, ये पाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 616 रखेंगे, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर रखेंगे इक्वल टू 616 रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 616 रख के इसको काट छपट के आर का मान निकालेंगे, तब जाके वृत्त के परिधि 2 पाई आर में लगाएंगे, आंसर लाएंगे। इतना लंबा करने से अच्छा है ना, ठीक है, कि याद कर लीजिए आप लोग। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर देगा, उसको कुछ भी पूछे इसी दोनों में से न पूछेगा, तो क्षेत्रफल अगर देगा 616, अगर परिधि पूछ देगा तो उसका 88 मार देंगे।
ठीक है। अभी जो क्वेश्चन था उसका 88 आंसर हो जाएगा। वृत्त का अगर परिधि दे देगा 88 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या पूछ देगा तो 14 मार देंगे। उसी तरह अभी हम लोगों को 25 नंबर प्रश्न में क्या दिया है ना, 25 नंबर प्रश्न में कि क्षेत्रफल दे दिया है कितना, तो 154 दे दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका व्यास पूछ रहा है, व्यास मतलब डी का मान पूछ रहा है। डी का मान हम लोग बताएंगे, इससे पहले क्या करते हैं ना, क्षेत्रफल जब दे दिया 154 तो इसका त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आप ये रेशियो याद किए रहते ऊपर वाला तो, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं कि 2r होता है, तो 2 और r के जगह पर कितना, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो A फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। 7 रहेगा त्रिज्या वृत्त का, तो उसका परिमाप कितना 88 और क्षेत्रफल 154। 14 रहेगा वृत्त का क्या, तो त्रिज्या, तो उसका परिमाप कितना 88, ठीक है। इसका 44 होगा, सॉरी इसका 88 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा आप लोग याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है दोस्त, कह रहा है ना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त है, ठीक है, आइए दूसरा वृत्त है, समझ में आ गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, ये क्या कह रहा है क्षेत्रफल, और ये भी क्षेत्रफल है। एक वृत्त का, यानी मान के चलिए पहले का वृत्त हो गया, ये दूसरा का वृत्त हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त से एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना है। तो मान लेते हैं इसका वृत्त का क्षेत्रफल 1 है, तब तो इसका 16 हो जाएगा ना जी, समझ में आ गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना है, इसका मतलब ये 1 होगा तो ये 16 होगा, यानी ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये क्या दे दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। हमको इसकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। बताइए, क्षेत्रफल हम बार बार बताते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, त्रिज्या क्या रहता है, तो सेंटीमीटर में रहता है। स्क्वायर से सेंटीमीटर में आना है, ठीक ना, रूट कर देना है, क्या हो जाएगा 16:1 हो जाएगा। 16 मतलब 4, 1 मतलब 1 हो जाएगा, बात खत्म। 4:1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना। 26 के डी फॉर देवसेना हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना है 90 डिग्री है। केंद्रीय कोण का मान कितना है जी, तो 90 डिग्री हम लोगों को दे दिया है। किसी वृत्त का केंद्रीय कोण का मान 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। केंद्रीय कोण का मान मतलब ये दे दिया वृत्त, इसका केंद्र का मान कितना दे दिया, तो 90 डिग्री दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। यानी यूँ समझिए कि थीटा का मान कितना दे दिया, तो 90 डिग्री दे दिया, समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड काट लिया जाता है, उसमें से 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाता है, त्रिज्या खंड यहीं काट लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त है, वृत्त क्या, वृत्त और कटा हुआ भाग, कटा हुआ ये भाग, यानी ये क्या कहलाता है जी, तो त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है। ये वृत्त और क्या, उस कटे हुए भाग यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर अनुपात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। यही वृत्त है, पाई आर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 है, ठीक है, समझ में आ गया। इजकल टू थीटा का मान कितना आ गया, तो 90 डिग्री आ गया बट्टा 360 डिग्री, यहाँ पर अनुपात रहेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर कितना हो गया 1:4 हो गया, 1/4 हुआ ना, ऊपर में 1 और नीचे में 4। अब ये बट्टा में 4 नहीं रहेगा, याद रखना है, ठीक है, बट्टा में ये 4 नहीं रहेगा। इसको क्या करा जाता है ना, 1:1/4 है, तो ये 4 को हटाने के लिए इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो इधर जब 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना करना पड़े। बताइए 4 एकम 4 अनुपात, ये 4 से 4 काट दीजिए, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4:1, 4:1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, कितना आदमी 9 चौका 36 काट देगा, 1:4 दे देगा, इसे 1:4, लेकिन ये गलत हो जाएगा, सरासर गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर में 1 है और नीचे में कितना है, तो 4 है। अहीं को ये तो 4 इधर भागा में इधर या गुना हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 4, 4 से 1 में गुना होगा 4, और ऊपर यहाँ पर कितना बच गया, तो 1 बच गया, बात खत्म, ठीक है। 4:1, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 27 के बी फॉर बाहुबली। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कर रहा है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न 28 नंबर प्रश्न फिगर में। ये 2000 कब पूछा हुआ था जी, हाँ नहीं दिखा रहा है भाई, लेकिन पूछा हुआ है,
चलिए आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है ना 28 नंबर प्रश्न में, देखिए यहाँ पर एक क्या दे दिया हम लोगों को, वर्ग दे दिया है, ठीक है। ये क्या दे दिया है, वर्ग दे दिया है। इसका नाम दे दिया है A B C और D दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर छायांकित भाग कर दिया गया है। छायांकित भाग कर दिया गया, ठीक है। छायांकित मतलब समझ रहे हैं लोग ना, छायांकित मतलब क्या समझ रहे हैं लोग, पूरा यहाँ पर घेरा कर दिया गया, ठीक है। कह रहा ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए बड़ा वाला फिगर कौन दिया है, उसमें से छोटा वाला फिगर को घटाना होता है, ठीक है। ये बड़ा वाला फिगर क्या दे दिया है, तो ABCD वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में से घटाना होगा, क्या, तो देखिए ADB, ये क्या ऐसे करेंगे तो हम लोग इस तरह करते हैं लोग, तो A हो गया मान लेते हैं, ये B हो गया, ये D होगा, ये क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, त्रिज्या खंड। तो उसी तरह देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे है, तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या है, तो त्रिज्या खंड है। क्या है जी, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, क्या, त्रिज्या खंड ADB, यहाँ पर O रख लेते हैं, ठीक है, ADOB का क्षेत्रफल, ठीक है। नॉर्मली इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का मान कितना दे दिया है, तो 10 दे दिया है, यानी 10 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, θ/360 डिग्री और πr स्क्वायर। चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाना है दोस्त, तो 100 हो जाना है, माइनस थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना डिग्री के एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे पाई रहता है तो यहाँ पर कितना डिग्री के एंगल बनता है, तो 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री हो जाएगा बट्टा 360 डिग्री। पाई के मान 22/7 और गुने, ठीक है। आर स्क्वायर, आर मतलब यही ना हो गया भाई, ये इसको आर मान लेते हैं, यही तो आर है। आर और भुजा हम लोग सेम है, A बराबर आर बराबर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली अगर इसको आर मानते हैं तो इसे को हम लोग क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त के क्या हो गया, तो त्रिज्या हो गया। तो आर के मान कितना, तो 10 और गुने 10, ठीक है, समझ में आ गया। काट दीजिए, 9 चौका 36, समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलिए इसको आप लोग काट दीजिए, ये 10 नहीं आके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। काट दीजिए, 25 चौका 100, इधर कितना बच गया, 100 माइनस ऊपर कितना 25 और 22 बच गया, बाकी सब कट गया। 25 में 22 से गुना कराएंगे तो 25 दूना 50 के 0 हाथ में 5, फिर से 25 दूना 50 और 5 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। अब बट्टा 7 है तो 7। अब कितना आदमी करेंगे ना, यहाँ पर भिन्न के जोड़ कर लेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। 100 है तो 100 लिखना है, ठीक है, माइनस इसको काट लीजिए, क्या दिक्कत है। 7 सते 49, 55 में से 49 घटा कितना बच गया, 6 बच गया। 6 यहाँ पर उतरेगा तो 7, 7 8 56 दशमलव, ठीक है, 7 8 56 दशमलव, 4 बच गया, 4 दशमलव बैठा दिए तो 40 हो जाएगा। 7 5 35, इतना हम लोग ले सकते हैं। 78 दशमलव कितना, तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर किसी को समझ में आ रहा है तो यहाँ पर कर लेंगे। 550 में अगर 7 से भाग लगाते हैं तो 7 सते 49, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, 31 हो गया, 1 0 है। तो अब बताइए, 7 8 56 बच गया कितना, 4, समझ में आ गया। दशमलव बैठाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। 7 5 35, समझ में आ गया। तो इतना कर लेंगे, 78.5 हो गया, 78.5। अब 100 में से 78.5 घटाना, 100 में से घटाना 78.5, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लिख दीजिए। 0 में से 5 घटा तो कितना हो गया, 5, यानी 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1, ये हो गया 9, 9 में 7 गया तो 2 आ गया, ये 1 खत्म हो गया। 21.5 कितना आ गया दोस्त, 21.5 आ गया। 21.5 क्या हम लोग आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 21.5 ऑप्शन देख लीजिए, C4 कटप्पा।
28 का क्या हो जाएगा तो C4 कटप्पा। समझ में आ गया। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं था, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, ठीक है ना। और इस तरह का प्रश्न आएगा तो आसान होता है, बशर्ते थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है। समझ में आ गया। चलिए 28 के C4 कटप्पा। 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर इजकल टू 38 कितना हो गया तो 5 हो गया, ठीक है। पाई के मान कितना हो जाता है दोस्त 22/7। आर स्क्वायर इजकल टू 38.5। 38.5 लिख देंगे, 1 दशमलव है 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 0 बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ सब आप लोग कर लीजिए। आर स्क्वायर इजकल टू 385/10। ये गुना में है 22, इधर आएगा तो भाग लग गया, ठीक है। और ये 7 भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। काट दीजिए आप। 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 सते 35 बच गया 36 37 38 3, फिर से 5 सते 35 77 बार में, ठीक है। 11 से इसको काट दीजिए दोस्त। 11 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों को 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 7 बार में। ऊपर क्या हो गया आर स्क्वायर इजकल टू 7 7 2 बार आया यानी 7, और 2 2 2 बार आया तो 7/2 का स्क्वायर कर सकते हैं लोग, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारा आर का मान कितना आ जाएगा 7/2 का मतलब 3.5, ठीक है। 7/2 मतलब 7 का दिया कितना होता है 3.5 होता है दोस्त। तो 3.5 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आ जाएगा। 29 के कितना हो जाएगा तो B4 बाहुबली। समझ में आ रहा है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं और पढ़ते हैं कि 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ये ऐसा चीज़ है ना कि धीरे धीरे बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, आपका दिमाग खुलते जाएगा और बहुत सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आते चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आ रहा है, बस इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। घर पर जाके और घर पर मैंने घर पर तो ही होंगे, ठीक है ना, वहीं पर प्रैक्टिस करना है कॉपी कलम लेके। चलिए जैसे 30 नंबर प्रश्न है उसको बनाइए आप लोग, ठीक है ना। समझ में आ गया। कैसे बनेगा, जब फार्मूला याद रहेगा तब। तो फार्मूला आप लोग बता दिए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल उसका परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका परिमाप क्या होता है। बस 4 तो फार्मूला है इस चैप्टर में। कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे दिया 72 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसका त्रिज्या क्या होगा। अर्धवृत्त के परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप कितना दे दिया है दोस्त 72 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और अर्धवृत्त के परिमाप क्या हो जाता है R × पाई + 2 हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू 72 दे दिया है तो 72 बात खत्म, ठीक है। R है तो R यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो जाएगा और +2 है तो +2 इक्वल टू 72 है तो 72, ठीक है। चलिए R यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मान के भिन्न के जोड़ कर लीजिए। 22 है तो 22 हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इक्वल टू 72 है तो 72, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए R गुने 4 × 2 6, 1 × 2 3, अब बट्टा कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 72। 36 दूना 72 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 है, ये गुना भागा में उधर जाएगा तो गुना में 7 दूना कितना आ जाएगा तो 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। R का मान, R का मान कितना आ जाएगा दोस्त तो 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। 30 के कितना हो जाना है तो A4 एप्पल। समझ में आ गया। तो बस वृत्त के फार्मूला याद होना चाहिए था अर्धवृत्त के परिमाप का, ठीक है। चलिए आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है। पढ़िए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 दे दिए तो उनका त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दे दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, क्या लगाएंगे रूट लगा के इसका आंसर दे देंगे 4:25। 4 किसका होता है तो 2 का, 5 किसका होता है 25 किसका होता है तो 5 का होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो 2:5। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। 31 के D4 कितना हो जाएगा देवसेना। 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, किसी वृत्त की परिधि कितना दे दिया है 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि मतलब 2πr कितना दे दिया है 462 दे दिया है। हमको इसका R का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया उसको लिखिए, जो पूछ रहा है उसको ला दीजिए, इसमें कोई सिंग पूछ लगल है। 2 पाई का मान कितना 22/7 और R इक्वल टू कितना
462, समझ में आ गया। 462, यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 462 गुना, ये भागा इधर जाएगा तो गुना, ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भागा में 2 गुने 22, ठीक है। काट दीजिए, इस क्या किससे कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, 46 में से 44 घटा 2 बचा, 2 यहाँ पर उतरेगा तो 22 हो जाएगा, 22 से कम 22, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, अब बट्टा नीचे कितना तो 2, और जब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 बच गया कितना 7, 3 दूना 6 दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 3 2 पचे 10, 73.5 हो जाएगा, ठीक है। 73 कितना हो जाएगा 5, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा 32 का, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, ठीक है। कितना नंबर तो 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पढ़िए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, समझिएगा। कह रहा है 33 नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, r बराबर कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त अभी बताएं, अर्धवृत्त मतलब क्या हो जाता है r इंटू पाई प्लस 2 हो जाता है, ठीक है। हम लोग का आंसर किस में दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है, क्या दिक्कत है, ला देते हैं। r के जगह पर कितना रख देना है 6 और पाई प्लस 2, बात खत्म, यही तो आंसर दिया है 6 इंटू पाई प्लस 2, 6 इंटू पाई प्लस 2, 6 इंटू पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। अब इससे आसान कोई हो सकता है जी, बस फार्मूला में रख देना था, आगे आप लोगों को, ठीक है ना। 33 34 देखिए कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, ठीक है। चाप की लंबाई पूछ रहा है, एक वृत्त हो गया, ठीक है ना। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, समझ में आ गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 360, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है क्षेत्रफल होता है। सेकेंड नंबर में चाप की लंबाई पूछता है, ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई, समझ में आ गया। ये चाप है ना, ये चाप की लंबाई आपको पूछता है, ठीक है। तो सेम चीज़ होता है, थीटा बटा 360 डिग्री होता है और 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। यानी कहिए कि थीटा बटा 360, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उतना बटा 360, अब वृत्त के क्या हो जाता है तो परिमाप हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वृत्त के क्या हो जाता है दोस्त, परिमाप हो जाता है, वृत्त के क्या हो जाता है तो परिमाप हो जाता है। चलिए है ना, ठीक बा ठीक बा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो वृत्त के क्या हो गया हम लोगों को तो परिमाप निकालना। आप वृत्त के परिमाप कहिए, चाप की लंबाई कहिए। चलिए अभी हम लोगों को कितना 34 नंबर प्रश्न में कितना दे दिया, थीटा बटा 60 डिग्री, थीटा का मान कितना दे दिया, कोण का मान तो 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। लास्ट में देखिए वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। अब हम लोग त्रिज्या कितना दे दिया तो 21 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। कितना 21 सेंटीमीटर दे दिया है, क्या दिक्कत है। इस ये फार्मूला लगा के हम लोग को आंसर लाना है। थीटा बटा 360, थीटा का मान कितना तो 60 डिग्री है बटा 360 डिग्री, 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22 बटा 7 और आर के मान कितना तो 21, आ गया आंसर 6 के 36। ऐसे काट दीजिए कितना बार में 3 बार में, और 7 तरीके 21 से 21 खत्म हो गया, आ गया कितना हमारा आंसर तो 22 आ गया, बात खत्म, ठीक है। 34 के कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, आज का ये लास्ट प्रश्न रहा। 35 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, इसको हल करते हैं और एक और क्लास इस चैप्टर में चलेगा, यानी 35 तक कर लिए कल, और 15 क्वेश्चन करा देंगे, यानी 50 तक करा देंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और इससे पहले हम पूरा क्लास पढ़ा चुके हैं, ठीक ना, पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं किसका तो क्लास 10th के मैथ का, ठीक है। ये बराबर चैप्टर है, इससे पहले 10, 9, ठीक है, 8, 7 इस तरह करके पूरा 1 से लेके पूरा पढ़ा दिए, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्लास 10th के एग्जाम में पूरा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छा से देख लेंगे तो। चलिए अब 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिमिति कितना है 4 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिमिति कह रहा है ना, यहाँ पर बना देते हैं। परिमिति कितना दे दिया है 2 पाई आर बराबर 4 पाई दे दिया, यही ना कह रहा है। वृत्त की परिमिति कितना दे दिया है जी तो 4 पाई दे दिया, तो उसका त्रिज्या पूछ रहा है कि आर का मान आप बता दो कि कितना हो जाएगा। आर के मान बता दो कि कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से 4 खत्म हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा था ना, आर बराबर था, आर का मान कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो B4 बाहुबली इसका भी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आज के क्लास करते हैं यहीं तक ख़त्म, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।